हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस फायरमैन जो 27 मार्च 2022 को होने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जनरल साइंस से। तो जो लोग बिहार पुलिस फायरमैन का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा, एल्युमिनियम। तो उर्वरक के निर्माण में पोटेशियम तत्व का प्रयोग में लाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, एस्टाइटिन का, ब्यूटाडाइन का, एथिलीन का। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? यानी कि हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो अधिक मात्रा में सूर्य की सतह पर पाया जाता है? तो ऑप्शन है हीलियम, नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के अलावा सूर्य की सतह पर हीलियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का प्रमुख घटक है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपीन और आइसोब्यूटेन होता है। जो अधिक मात्रा में आइसोब्यूटेन एलपीजी में पाया जाता है, इसलिए प्रमुख घटक आइसोब्यूटेन हो जाएगा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। पोलियो के रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई? तो जोनस इसहाक ने पोलियो के रोकथाम के लिए पहली बार वैक्सीन बनाई। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मिनीमाता रोग किस कारण से होता है? मिनीमाता रोग किस कारण से होता है? पारा, सीसा, कैडमियम, जस्ता। मिनीमाता रोग पारा के कारण, मरकरी के कारण होता है। इसका फॉर्मूला होता है Hg। मिनीमाता रोग पारा के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, जो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? वायुमंडलीय दबाव, कोशिका दबाव, मूल दबाव, प्रासरण दबाव। तो आपका राइट आंसर कोशिका दबाव हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है? यानी कि क्वेश्चन का कथन है, मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर से रेशम पालन होता है और सिल्वीकल्चर से वन संरक्षण होता है और पीसीकल्चर से मछली पालन पीसीकल्चर में आता है। तो इन सभी को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के बहाव को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो रक्त को स्कंदन रोकने के लिए विटामिन के आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, निविष्ट आंकड़ों का द्रुत गति से समावेश कर सकता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर उपस्कर चला सकता है, केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। तो आपका राइट आंसर, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण नहीं है। इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर। सी ऑप्शन है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, डी स्पीकर। तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? तो प्रकाश लक्षण अभिज्ञाता निर्गम उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम, सोना, लोहा, शीशा। तो स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसकी ज्वाला में सर्वाधिक ताप होती है? ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी हीलियम, ऑक्सी मेथेन, ऑक्सी एसिटिलीन। तो सबसे अधिक ताप ऑक्सी हाइड्रोजन में होता है। सबसे अधिक ताप और ज्वाला सबसे अधिक ऑक्सी हाइड्रोजन में होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज का खोज किया था? रक्त का संचारण, अनुवांशिकता के नियम, ट्यूबरकलल, बेसिलस, पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होता है? मांसपेशियों में थकान होने वाली किस कारण से महसूस होता है? तो ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, मांसपेशियों के तंतुओं की अल्प क्षति, ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का जमाव। तो मांसपेशियों में थकान महसूस लैक्टिक एसिड का जमाव के कारण महसूस होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतल में सिलिका की जेल एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका जेल क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है, जर्म्स व स्पोर्स को समाप्त कर देती है, नमी को सोख लेती है। डी है, बोतल के अंदर विद्यमान समस्त गैसों को सोख लेती है। तो जेल क्या करती है? नमी को सोख लेती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता है। इसका क्या कारण है? कि यह अति सूक्ष्म आकार है, अति विशाल आकार है, अत्युच्च घनत्व यानी कि अत्यधिक घनत्व, अति निम्न घनत्व। तो कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से नहीं निकलने का कारण अत्यधिक घनत्व के कारण नहीं निकलने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अवशेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिकत्व एक मात्र कारण नहीं है? कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो भूमि स्याही सूखना यह एक कोशिकत्व का कारण है। भूमि जल का ऊपर उठना, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना, यह सब कोशिकत्व का कारण है, लेकिन भूमिगत जल का ऊपर उठना कोशिकत्व का कारण नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि क्या हो जाएगी? झूलने की अवधि क्या होगी? लघुत्तर यानी कि घट जाएगी, दीर्घतर बढ़ जाएगी। लड़की की लंबाई पर निर्भर करता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब लड़की झूले पर बैठ के झूल रही है और अचानक से खड़ी हो जाएगी तो यह लघुत्तर यानी कि घट जाएगी, झूलने की अवधि घट जाएगी। क्यों, किस लिए घट जाएगी? तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई √L/g ग्रेविटेशनल होता है। जब लड़की की लंबाई बढ़ेगी तो ग्रेविटेशन घटेगा, जब लंबाई घटेगी तो ग्रेविटेशन बढ़ेगा। तो इसी कारण से टाइम पीरियड का घटना और बढ़ना का कारण यही होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए यह घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधे के प्रत्यारोपण से की जाती है? यानी कि कौन सी ऐसा खेती है जो एक जगह से उखाड़ के दूसरे जगह प्रत्यारोपण किया जाता है? मकई, सोरधम, प्याज, सोयाबीन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु बम की खोज ऑटो हन ने किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। डेसिबल किसका यूनिट है? तो डेसिबल ध्वनि का यूनिट है। स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा व कला विकसित कर सकते हैं। मनुष्य का सबसे विकसित भाग मस्तिष्क का कौन सा होता है? तो सेरिबरम मनुष्य का सबसे विकसित भाग होता है, यहीं से सोचने का कार्य करता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतः कौन सी गैस होती है? पेट्रोलियम में कौन सी गैस होती है? पेट्रोलियम में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन और हेक्सेन, इथेन, हेक्सेन और नियोन, इनमें से कोई नहीं। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो सोना मुक्त अवस्था में मिलता है।
पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रोंशियम, सोडियम, गंधक, मैग्नीशियम। तो स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? किसी तारे की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कूलम, नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष, एम्पियर्स। तो राइट आंसर प्रकाश वर्ष। किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।